देने वाला है। तो अखिलेश यादव ने पूछा, गंगा में क्रूज चलेगा तो मल्लाह क्या करेंगे, उनकी नाव में कौन बैठेगा? कांग्रेस ने कहा, यह क्रूज बेकार की चीज है। मोदी गंगा की सफाई में फेल हो गए, इसलिए क्रूज दिखाकर लोगों को बहला रहे हैं। जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कहा, वो गंगा में माल की ढुलाई नहीं होने देंगे। उनका कहना है, यह क्रूज पैसे की बर्बादी है। इन सारे नेताओं की बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि आज वाराणसी में क्या हुआ। आज देश का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस रिवर क्रूज गंगा में काशी से डिब्रूगढ़ के लिए निकल गया। गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर 51 दिन में पूरा करेगा। 5 राज्यों से गुजरेगा, बांग्लादेश भी जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा 25 छोटी बड़ी नदियों से गुजरेगा। काशी, साधना से लेकर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे 50 फेमस डेस्टिनेशन को कवर करेगा। लेकिन टूरिज्म के साथ ही ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। मोदी ने कहा, यह एक तरह का नमामि गंगे के साथ अर्थ गंगा प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत हुई है, जिससे गंगा के आसपास बसे शहरों के विकास पर फोकस किया जा सकेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। गंगा विलास क्रूज के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं। इसमें एक बार में 36 टूरिस्ट सफर कर सकते हैं, 36। आज जब यह क्रूज पहले सफर पर बनारस से रवाना हुआ तो इसमें 32 सैलानी थे और ये सभी स्विट्जरलैंड से आए थे। 3 डेक के इस क्रूज में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसमें एक दिन का किराया करीब 25,000 से 50,000 रुपए होगा। स्विच में मौजूद फैसिलिटीज के हिसाब से एक पैसेंजर को 51 दिन के करीब 12.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक चुकाने होंगे। किराए को देखकर लगेगा इसमें कौन सफर करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्रूज में अगले 2 साल तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि एक क्रूज चलाकर क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा, यह सब छलावा है। मोदी ने गंगा की सफाई का वादा किया था, काशी के विकास का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा, बीजेपी पुराने माल को रंग रोगन करके बेच रही है। उन्होंने अपनी सरकार के वक्त जो बोट खरीदी थी, अब बीजेपी की सरकार उन्हीं बोट्स को अपना बता रही है। अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी, तब तक मां गंगा साफ नहीं होंगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है, लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। यहाँ की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहाँ की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। इसी तरह नाव यहाँ पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीद ली गई थी, और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए यहाँ नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहाँ से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा, ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा, ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीजें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है?
कांग्रेस ने भी अखिलेश की हां में हां मिलाई। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार पहले यह बताए नमामि गंगे योजना का क्या हुआ, गंगा की गंदगी खत्म क्यों नहीं हुई। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए कभी क्रूज तो कभी टेंट सिटी जैसे ड्रामे हो रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट क्लीन गंगा, गंगा को पहले निर्मल गंगा बनाइए, अविरल गंगा बनाइए, बाद में उस पर क्रूज चलाइए। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक है। गंगा की सफाई तो नहीं हुई है, गंगा में अविरलता तो है नहीं, और गंगा के अविरलता नहीं होने के कारण उत्तराखंड में कई खतरे खड़े हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, उस पर तो कोई बोलते नहीं है। अभी क्रूज को लेकर चले हैं, ये सब दिखावा है और डाइवर्जनरी टैक्टिक है। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव ने और जयराम रमेश ने मोदी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मोदी ने अपनी योजना, अपनी सोच और उसके फायदे साफ साफ लफ्जों में बताए। मोदी ने कहा कि क्रूज चलने से सिर्फ टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, इससे वाटरवे के जरिए माल ढुलाई का रास्ता भी खुलेगा। नदियों के आसपास छोटे छोटे पोर्ट्स बनेंगे। यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड और असम में छोटी छोटी प्लॉटिंग जेटी बनेगी। आज इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी हुआ, जिनकी लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। मोदी ने कहा नदी के जरिए मध्य भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच आवाजाही शुरू होगी, और यह कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के किनारे तमाम बड़े बड़े आस्था के केंद्र हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। यहां स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास होगा। जिन्हें नए नए अनएक्सप्लोर्ड इलाकों में जाने का शौक है, उनका शौक भी इस क्रूज के जरिए पूरा होगा। Pusing banyak kecoa masuk kamarmu? Gak perlu khawatir, pakai stop